सो इस क्वेश्चन में हमारे से बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर था जिसमें से एक क्यूब और मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट। तो सबसे पहली बात, हमने एक सॉलिड स्फीयर बनाया, इसमें से हम लोगों ने जब मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब कार्व आउट करा, दैट मीन्स कि जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा वो स्फीयर के डायमीटर के बराबर हो जाएगा बेटा। तो √3a कैन बी रिटन एज 2r। तो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर आ गई 2r/√3 के बराबर, राइट। उसके बाद अगर हमारे से बोला है कि इसमें से हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था क्यूब का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द फेसेस, तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा हमारे पास, m-a² बन जाता है बेटा। फिर m' इज व्हाट, m' मास ऑफ द क्यूब आ गया आपके पास। अब मास ऑफ द क्यूब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग, हमारे को पता है कि जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म थी, डेंसिटी यूनिफॉर्म है इस केस में। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो m/4/3 पाई r³ कैन बी रिटन एज इक्वल टू m' a³ के बराबर लिख सकते हैं बेटा इसको हम लोग। दिस इम्प्लाइज m' विल बी m^3 अपॉन 4 पाई r³ आ गया आपके पास। a was 2r/√3, तो अकॉर्डिंगली m' विल बी 3m/4 पाई r³ इंटू 2r/√3 का होल क्यूब लिखा बेटा हमने। सो अकॉर्डिंगली आंसर कितना बनेगा यहाँ से, m' विल बी 24m/3√3 इंटू 4 पाई लिख दिया हम लोगों ने, 6। तो m' इज 2m/√3 पाई आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा इस क्यूब का, I विल बी m'(a²/6) दैट कॉरस्पॉन्डिंगली इज 2m/√3 पाई इंटू 2r/√3 होल स्क्वायर इंटू 1/6, एंड अकॉर्डिंगली आंसर इसका आ जाता है बेटा 4mr² अपॉन 9√3 पाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन।